भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। दोनों एक साथ, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। एक साथ होता है श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति और भव रस से विरक्ति। ऐसा अद्भुत चरित्र है भरत जी। गुरुदेव भगवान ने कहा, कहो पुत्र, आपके पिताजी की प्रशंसा कौन करेगा जिसके राम जी, आप, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 4 लायक पुत्र हैं। पितृत्व क्या है? तो संतान में दर्शन करिए। पिता की तपस्या सीधे संतान में। मनोज जी महाराज, आत्मा वही जाए तो पुत्र। संतति क्या? तो पिता की आत्मा। पत्नी क्या? पति की आत्मा। दिखती है, उसमें दिखता है, दोनों में दर्शन होता है। कई बार आपने देखा होगा, पिता जब अपनी प्रशंसा करने में संकोच महसूस करने बच्चों की प्रशंसा कर लेता है, वस्तुतः बच्चों की प्रशंसा ही अपनी प्रशंसा है। अपनी नहीं कर पाएगा ना, लोग कहेंगे लो अपने मुंह से अपना गाते रहते हैं, तो बच्चों के, मेरा बच्चा ऐसा करता है वैसा करता है, उसी में बाप की प्रशंसा है। पुण्य नष्ट होता है, प्रशंसा सुनने से पुण्य नष्ट होता है। थोड़ा कम रखिए लाला। ये भूमिका है गुरुदेव भगवान की। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बाधि विषाद करिए। आप व्यर्थ में सोच बंद कर दो और महाराज ने जो राजाज्ञा आपके लिए दी है उसका पालन करो। क्या दी है? राय राजपद तुम कहूं दी, पिता खोर चाहिए। आपके पिताजी ने आपको राजपद प्रदान किया वचन अनुसार। पुत्र को योग्य है कि पिता जो वचन दिए उसका वो पालन करे। वचन पालन करने के लिए आपके पिताजी ने राम जी का भी त्याग कर दिया और तन का भी त्याग कर दिया। देवलोक प्रस्थान कर गए। महाराज को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। अस्तु, आप भी जिस पथ पर पिताजी गए आपके, उसका पालन करिए। पुत्र को यही योग्य है, यही धर्म है। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी, लोक में उनका यश बढ़ा, अपयश नहीं मिला, जगत साक्षी है। महाराज अयाति के छोटे पुत्र पुरु ने उनको अपनी युवावस्था भेंट कर दी। जगत में कोई उनकी निंदा नहीं करता है। पिता आज्ञा पालन करना सब धर्म का मूल है। अनुचित उचित विचारु तज, जे पालहि पितु ते भाजन सुख। अनुचित उचित का त्याग करके जो पिता के वचन का पालन करता है, देवराज इंद्र की नगरी देवलोक में वास मिलता है। अवश्य मेरी राय है, आप पिताजी के वचन का पालन करिए, प्रजा का पालन होगा, महाराज को देवलोक में संतोष होगा और श्री सीताराम जी को वन में भी संतोष होगा। ये वेद आज्ञा है। जितने सभासद श्रेष्ठ महाजन बैठे हैं, सबकी सम्मति है। जिसको पिता देता है
वही तिलक का अधिकारी होता है। ग्लानि का त्याग करके मेरे वचन का यथेष्ट पालन करिए। सभी माताएं ऐसा ही चाहती हैं। आपका राम जी का जो प्रेम जानेगा वो सब प्रकार आपका मंगल मांगेगा। कदाचित आपका भाव न हो तो जब तक राम जी वन में हैं तब तक आप राज सत्ता संभालिए। फिर जब राम जी आएंगे तो उनको राज सौंप कर और सेवा करिए। श्रेष्ठ साधक अपने योग्य व्यवहार निकाल लेता है सत्संग में। सचिव जी महाराज ने समर्थन किया, अनुमोदन किया। महाराज गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करिए। राम जी के आए पर उस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा व्यवहार करिएगा। तब तस करब बहु शांत भर। प्रस्ताव के 2 अनुमोदक होते हैं। अब बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने कहा, लाला गुरु आज्ञा पथ्य है, इसका पालन करिए। पिताजी आपके देवलोक में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और आप इस तरह कतराएंगे तो अवध की प्रजा का क्या होगा। गुरु आज्ञा सिरोधार्य करके और उसका व्यवहार करिए, प्रजा का पालन करिए। सचिव जी का अनुमोदन मिला था। जब बड़ी अम्बा का अनुमोदन मिला तो भरत जी के हृदय में जो राम विरह का वृक्ष बन रहा था उस अंकुर पर मानो जल पड़ गया। अब भरत जी की करुणा और बढ़ गई। बाबा ने कहा, सानी सरल रस मातु बाई, सोनी भरत व्याकुल भये, सानी सरल रस मातु बाई, सोनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोर श्रवण सींचत, नीरह पूरय अंकुर भये, लोचन सरोर श्रवण सींचत, नीरह पूरय अंकुर दशा देखत समय बिसरी सबई सुधि दे, सो दशा देखत समय बिसरी सबई सुधि दे, तुलसी सदा सकल साधन, शिव सहज स्नेह की, तुलसी सदा सकल साधन। माँ की मधुर वाणी, प्रजा के हित की वाणी, मेरे कल्याण की वाणी, ऐसा सुनकर भरत जी अति करुणा में प्रवेश कर गए। नेत्र से अश्रु झरझरा उठे, राम विरह और बढ़ गया। अरे
अति प्रसन्नता और अति शोक में व्यवहार का लोप हो जाता है। हाथ जोड़कर चरणों में प्रणिपात भाव रखते हुए भरत जी ने, गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी स्वीकार है, सचिव जी ने आज्ञा दी स्वीकार है, मेरी माँ तो मंगल मधुर मूर्ति हैं, उनकी आज्ञा सिरोधारी, परंतु मैं लघु हूँ, क्या कहूँ। भरत जी अपना निवेदन ऐसे किए, अयोध्या जी के राज सिंहासन पर जो भी अब तक राजा बैठे सब धर्मशील थे, और मैं ऐसा कलंकी राजा हूँ कि मेरे नाम का केवल प्रस्ताव ही हुआ तो पूज्य पिताजी का महाप्रयाण हो गया, माताओं को वैधव्य प्राप्त हुआ और बड़े भैया भाभी जी छोटे भैया वन को चले गए। आप लोग तो मेरा मंगल ही चाहते हैं, परंतु मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है, मेरा जन्म ही यहाँ हो गया है। अब मैं किसको दोष लगाऊं? मैं राम जी का छोटा भाई हूँ, केवल यही मेरा सौभाग्य है। इस धरती पर श्री सीताराम जी को छोड़कर और कोई ऐसा नहीं कह सकता, इस उत्पात में हमारी सम्मति नहीं है, ये मेरा भरोसा है। अरे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए कोई धर्मशील राजा चाहिए। मुझे आप जिस क्षण तिलक करेंगे यह धरती रसातल में चली जाएगी। अपनी दीनता में किससे कहूं? इस समय मेरी सुनेगा कौन? परंतु मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करके केवल एक भाव रखता हूं, सब ही कहूं सिर देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी। आप सबकी आज्ञा हो जाए तो हम प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी के चरण का दर्शन करने वन की ओर चलेंगे। फिर प्रभु की जो आज्ञा होगी उसको हम स्वीकार कर लेंगे।